मैं इब्राहिम शेख आज फिर आप लोगों के सामने मुखातिब होना मैं जरूरी समझा। जो आज चितापुर के अंदर जो कब्रिस्तान का इशू, कब्रिस्तान के मुद्दे पर जो मैंने मुहिम छेड़ा है, जो मैंने इससे पहले स्टेटमेंट दिया, तो उस स्टेटमेंट के ताल्लुक से हमारे जो जिम्मेदारान है कमेटी के, उनका कहना है वक्फ बोर्ड में कि ये जो है सब बेबुनियाद बातें हैं। मैंने जितने भी स्टेटमेंट में जो बोला हूं ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। तो उस सबूत के ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूं वक्फ बोर्ड को, आपके माध्यम से, मैं इस प्रचार भारती के माध्यम से आप तक एक बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि सबूत अगर देखा जाए तो इससे पहले आज 2021 जनवरी का स्टेटमेंट जो हमारे वक्फ बोर्ड के जो काउंसिल है, गुलबर्गा काउंसिल, उनके जो ख्वाजा अख्तर साहब जो वाइस चेयरमैन है, उनका स्टेटमेंट है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रसार भारती के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और उसके बाद का भी एक स्टेटमेंट है, फिर 2 महीने के बाद का, 3 महीने के बाद का जो है, फिर जो वाइस चेयरमैन है गुलबर्गा काउंसिल के ख्वाजा अख्तर साहब, उनका स्टेटमेंट फिर उन्होंने दिया है कि कमेटी उसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं है और न ही दुकानों का कुछ उसमें रिकॉर्ड है। ये मेरा कहना नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो ख्वाजा अख्तर साहब है उनका कहना है। तो मैंने तो कहा हूं, मेरे पास पूरा पक्का तो सबूत है, मैं उस सबूत के बुनियाद पे कहा हूं। लेकिन मेरे से ज्यादा जिम्मेदार शख्स जो है हमारे जो गुलबर्गा काउंसिल के जो वक्फ चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है ख्वाजा अख्तर साहब, इनका भी स्टेटमेंट है कि उस चितापुर के कब्रिस्तान के अंदर ना कमेटी रजिस्ट्रेशन है और ना दुकानों का कोई उसमें हिसाब किताब या कोई उसमें दुकान नाम की चीज ऐसा कोई उसमें दर्शाया गया है, बताया गया है कि कब्रिस्तान की जगह पर दुकानें हैं। तो मैं इस ताल्लुक से आपको आवाम को, चितापुर के आवाम तक एक बात बताना चाह रहा हूं कि मेरे पर जो है आप लोग फिर कब, मतलब ये लोग जो है मेरे पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि इस चीज के ताल्लुक से आप लोग मेरे को बेबुनियाद बता रहे हो। तो मैं तो पूरा सबूत के साथ आप पर बोल रहा हूं, मैं किसी एक पर और किसी आदमी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं अभी भी बता रहा हूं कि ये वक्फ बोर्ड की गलती से हुआ है, वक्फ बोर्ड की इसमें पूरी गलती है और वक्फ बोर्ड की नाकामयाबी है। क्योंकि 20 से 22 साल अगर इस जगह पर दुकानें बनाई गई है, 20 से 22 साल हो गया है इस जगह पर दुकानें बनकर, तो क्या वक्फ बोर्ड अभी तक सोया हुआ है? और फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके इस प्रसार भारती के माध्यम से, एक वीडियो के जरिए से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चितापुर के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जो मैं उठाऊंगा और जल्दी से जल्द उठाऊंगा। और वक्फ बोर्ड को मेरे इस वीडियो के तरफ से मैं आपको वक्फ बोर्ड तक का एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि मुझे इस पर जल्द से जल्द न्याय दीजिए, हमारे चितापुर के लिए इंसाफ करिए। चितापुर के अंदर जो कब्रिस्तान की दुकानों पर बने हुए कब्रिस्तान की जगह पर, और हो सकता है वहां पे कई ऐसे लोग जो साहिब मजार है, कई ऐसे लोगों की जो हमारे गांव वालों के जो है लोगों की जो है वहां पर मुद्दफिन हुए, जो उनका मतलब वहां पर कब्र है, तो उस कब्र के ऊपर इस तरीके से तिजारत कर रहे हैं लोग, तो इनको आप लोगों की तरफ से एक जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो इसमें दोषी ठहरे उनके ऊपर जल्द से जल्द आप कार्रवाई करके उसके ऊपर मुकदमा डालें। और मैं साथ ही ये कह रहा हूं कि हमने जो पिटीशन डाला है वो पिटीशन की तरफ से हम यही बताएंगे कि पिटीशन जो है, हमने पिटीशन डालने वाले हैं जो डाले हैं, उसके तरफ से हमने इतना ही बोला है कि हमको कमेटी का जो हिसाब किताब है वो हमको चाहिए और कमेटी के अंदर जो हो रहे हैं जो गलत गतिविधि बनेंगे तो जो है कमेटी जो इससे पहले भी कुछ मीडिया चैनल्स के सामने आकर बोला उन्होंने कि भाई हम जल्द से जल्द 2 से 3 महीने में जो है इसका साफ सफाई करेंगे और जल्द से जल्द जो है ना इसको अच्छे ढंग से डेवलपमेंट दीवार वगैरह का काम करेंगे, लेकिन उसमें कमेटी नाकामयाब रही है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि इस कमेटी को अपने तरफ से खुद होकर आगे आकर बोलना चाहिए कि ठीक है, अभी हम हमारी जो पोस्ट है, हमारी जो पद है उससे हम हटकर जो है ना हम किसी और को जो है इसमें जवान लोगों को आगे करने की जरूरत है, जवान लोगों को आगे आने का मौका दीजिए और इसमें कमेटी को सही ढंग से जो है ना अप्रूव करा के आगे काम करने का मौका दीजिए। और साथ ही साथ मेरे ऊपर जो भी आप लोग बेबुनियाद बता रहे हैं कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं, मेरे जो स्टेटमेंट है बेबुनियाद है, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरी कोई बातें बेबुनियाद नहीं है। मैं पूरी बात जो है पूरे सबूत के साथ बोल रहा हूं और मेरे साथ साथ मैंने तो ये आपको स्टेटमेंट आज पिछले 15 दिनों से 3 स्टेटमेंट मेरे पहुंचे, लेकिन आज से 1 साल पहले, 1.5 साल, 1 साल और 8-9 महीना पहले, साल भर पहले जो गुलबर्गा वक्फ काउंसिल के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन जो ख्वाजा अख्तर साहब है, इनका स्टेटमेंट 2 है। मैं इस वीडियो में आपको उनका स्टेटमेंट भी दूंगा और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के जो सेंट्रल के एडवोकेट है जिससे मैंने मशवरा किया हूं, उन एडवोकेट साहब का भी इस ताल्लुक से मैं आपको पूरा राय और मशवरा इस वीडियो में आपको देना चाहूंगा और दूंगा। मैंने तकरीबन 1.5 महीना पहले चितापुर के कब्रिस्तान की, कदीम कब्रिस्तान की एक विजिट किया था। तो जो कब्रिस्तान का मसला इतना टेढ़ा है किसी को पता भी नहीं चला था, यानी कि वोट को ही मालूम नहीं था वो। तो आज इसलिए मालूम पड़ा मेरे को कि मैं कहना ये चाहता हूं
वो 1.5 महीना पहले जो विजिट करने की नतीजे से वहां का जो कंपाउंड जो गिरा था वो कंपाउंड भी रिपेयर हो गया। उसके बाद और दोबारा वहां के लोग गिराए, और भी रिपेयर हो गया। उसके बाद अब मेरे को इतना है कि अभी की मेरे पास इंफॉर्मेशन, पक्का इंफॉर्मेशन है कि वहां की कमेटी तकरीबन 20 साल से रनिंग नहीं है। तो फिर ये कमेटी नहीं है तो वहां कम से कम कई दुकानें हैं वहां, तो उसका पैसा जा रहा है कहां है? ये मेरे को आज एक मेरे दिमाग में ये परेशान करने वाली एक ऐसा एक ये पैदा हो गया कि भाई ऐसे भी लोग हैं कि हमारे पास 20-20 साल बगैर कमेटी के जो पैसा आ रहा है, खा रहे, बट रहे या बांट रहे, वो जो बोलते हैं अंधा पीस रहे, कुत्ता खा रहा वाले से तो मसला चल रहा है। तो वो भी हार्ट ऑफ सिटी के अंदर जो कब्रिस्तान है उसके नीचे कम से कम अभी गिनती करेंगे तो 40 के अंदर होंगे शायद, लगता है सही। तो मैंने गिनती नहीं की है, इंशाअल्लाह मैं अगली बार जरूर जाऊंगा तो गिनती करूंगा। मैं गिनती करके उसका हिसाब तो वो बहुत जरूर पूछेगा, छोड़ेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं मीडिया से मुखातिब होने की वजह यह है, तकरीबन 4-5-6 महीने पहले मैंने चितापुर को विजिट किया था। विजिट करने के बाद वहां ये मालूम पड़ा कि भाई वहां कमेटी अभी तक नहीं है। तो उसके बाद हमने वहां के दुकानों के बारे में भी तफसीलात से तहकीकात किया तो मालूम पड़ा कि दुकानों का रेंट भी कमेटी ले रही है। मगर ये बड़े अफसोसनाक बात है कि कमेटी ही नहीं है तो कमेटी को पैसा, दुकानों का पैसा कमेटी को कैसा जा रहा है। की प्रॉपर्टीज का इलीगल पोजीशन का मसला है, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से वक्फ की प्रॉपर्टीज का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज पे कब्जे मार के रखे हुए हैं, कानून में इसके लिए प्रोविजन है कि उसको किस प्रकार से खाली कराया जा सकता है और बोर्ड के पास में उसके लिए बहुत पावर्स है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बोर्ड प्रॉपरली, क्योंकि न बोर्ड ढंग से कॉन्स्टिट्यूट होता है न वो बोर्ड ढंग से काम करता है, मीटिंग्स ही नहीं होती तो कहां से होएगा। लेकिन सबसे मेन मुद्दा यह है कि मुसलमानों को भी ये समझने की जरूरत है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अल्लाह के लिए डोनेट की हुई प्रॉपर्टी है और उसको अल्लाह के लिए जो प्रॉपर्टीज है वो इसका सिंपल सा कानून है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। जो वक्फ है उसको आप यूज कन्वर्ट उसका नहीं कर सकते। तो इसलिए और मुसलमान के लिए तो सबसे बेसिक मुद्दा यह है कि उसको ऊपर जाके भी जवाब देना है अल्लाह को। आप उसका भी ख्याल मुसलमानों ने करना चाहिए। तो बेसिकली जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के कब्जे हैं उसके लिए भी खाली करने के लिए बोर्ड के पास में एम्पल पावर्स है, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की और उसको खाली कराने की जरूरत है। लोग इनिशिएटिव लें तो बिल्कुल वो बहुत ही ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है कि वो नहीं हो। हमको ये भी समझने की जरूरत है कि वक्फ का मैनेजमेंट और उससे जो इलीगल पोजीशन और ऑक्यूपेशन है उसको हटाने से एज ए कम्युनिटी आपका फायदा क्या होगा। अगर आप देखें तो कानून में ये प्रोविजन है कि वक्फ बोर्ड ने जो उसका फंड आता है उसमें से पेंशन की, औरतों की, बेवाओं की पेंशन, इवन डिवोर्स्ड वुमेन की पेंशन, इसकी प्रोविजंस करनी चाहिए। लेकिन आज बोर्ड के पास में कोई उतना फंड नहीं है कि वो किसी की भी मदद कर सके। उनको आज तो बोर्ड के पास में इवन जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेजमेंट और उनकी सैलरीज का भी प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉपर्टीज जो आज हम रेलवे के बाद में कहते हैं कि हम सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होल्डर्स है, और आप देखेंगे कि प्राइम प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ की है और सारी इलीगल एनक्रोचमेंट में पड़ी है, ये प्रॉपर्टीज अगर खाली हो और उससे जो इनकम जनरेट होगी, जो उससे फंड जनरेट होगा, वो उससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। इवन सिर्फ पेंशन और इस तक महदूद न रहते हुए एज ए कम्युनिटी
विकास के लिए बहुत सारा फंड और बहुत सारा पैसा अवेलेबल हो सकता है, जिससे बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जा सकती है, बच्चों के एजुकेशन के लिए इदारे एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। और सिर्फ इसीलिए मैं आपसे आवाम से गुजारिश करता हूं और जो कमेटी है उनसे भी गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द, मुझे गलत मत समझिए और ना मैं आपका दुश्मन हूं ना मेरे आप दुश्मन हो, बस मुझे यही कहना है कि आप जो है इस तरीके से जो गलत गतिविधि है, जो गलत काम है, वहां पर जो है गलीजात जो हो रहा है अंदर जाकर, और जो है वाइन शॉप वहां पर बैठकर बियर के दारू के बोतल अंदर फेंकी जा रही है, और जो है ना उस पर सही ढंग से साफ सफाई नहीं है, अंदर लाइट का बंदोबस्त नहीं है, वजू खाना नहीं है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंदर जाने को जो है ना, जब किसी की डेथ होती है, किसी के जो है अंदर मैयत को लेकर जाया जाता है, तो उस वक्त चलने का रास्ता और ढंग से अंदर लेकर जाने के लिए नहीं होता है, तो जो घर से जिसका इंतकाल होता है वही जाकर अपने अपने तरीके से जाकर साफ सफाई करके फिर अंदर जाना पड़ता है। तो ऐसे लोग, ऐसे इतना बड़ा दुकानों से आप लोग पैसा किराया वसूल कर रहे हैं, किराया वसूल करने के साथ साथ, और इसको जो गवर्नमेंट से फंड आया है, मैं समझता हूं, मेरे को जहां तक मालूमात है, हमारे एमपी साहब खड़गे साहब का भी फंड इसमें लग चुका है, और साथ ही साथ इकबाल अहमद खड़गे साहब का फंड लग चुका है, खमर साहब का फंड लग चुका है, और साथ ही साथ जो है ना हमारे चितापुर के जो काउंसलर साहब है, जो म्यूनसिपैलिटी काउंसलर थे, उन्होंने भी अपना अपना फंड लगाया हो। तो मैं वैसे काउंसलरों को मैं शुक्रगुजार करता हूं कि वैसे काउंसलरों ने आगे बढ़कर अपना फंड जो चितापुर के खतीब कब्रिस्तान के लिए जो उन्होंने दिया, तो ऐसे सब फंड लगने के बाद भी अगर सही ढंग से उसको डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूं इस कमेटी की नाकामयाबी है। मैं दोष ऐसा नहीं कि पूरा दोष उनको दे रहा हूं, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप लोगों ने दुकानों को सेंक्शन करके दुकानों का किराया वसूल कर रहे हैं, तो उस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट भी होना चाहिए, वहां पर सही ढंग से काम भी होना चाहिए। आज मुझे बताइए, चितापुर के अंदर आप आवाम तक मैं बताना चाह रहा हूं, चितापुर के इस कब्रिस्तान के अंदर, चितापुर की इस कब्रिस्तान में जो दुकानें बनाई गई है, वो दुकान के तरफ से अगर महीना अगर उसको सही ढंग से अगर भाड़ा उसका किराया लिया जाए, तो उसमें हमारे काफी जो है ना चितापुर के आवाम के लिए काफी मदद साबित होगी। कई ऐसे जो है ना गरीब बच्चों की शादी हो, या कई ऐसे बच्चों का एजुकेशन का मसला हो, या कई ऐसे जो है गरीबों की मदद की बात हो, हॉस्पिटलाइज का मदद हो, या कोई भी ऐसी मदद हो, तो हमारे चितापुर की आवाम के लिए इस कमेटी के माध्यम से, इस दुकानों के माध्यम से, उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। ये हमको पूरा राइट है, और ये प्रॉपर्टी जो है ना खुदा की राह में दी हुई, खैरात की हुई प्रॉपर्टी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसको जो है नजरअंदाज ना करते हुए जल्द से जल्द इस पर वक्फ बोर्ड एक्शन ले, और जल्द से जल्द एक सही कमेटी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कमेटी की तारीफ कोई इनको बनाओ उनको बनाओ, ये आए हैं इन्होंने आपको फॉर्म दिया है, इनको बनाओ, वो आए हैं इन्होंने आपको फॉर्म दिया, इनको बनाओ, मैं किसी की तारीफ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड को कहूंगा कि आवाम के बीच में फैसला करे, चितापुर के अंदर आवाम के बीच में आए, और आवाम के बीच में आकर कोई ऐसे जगह पर आवाम को बुलाए, और बुलाकर वो आवाम से फैसला कर इलेक्शन के या चुनाव के माध्यम से, मत के इलेक्शन के माध्यम से जो है ना प्रेसिडेंट और उस कमेटी को चुने, और ऐसे लोगों को चुने जो आगे जाकर काम कर सके, जिनसे काम मतलब हो सके, वैसे लोगों को चुनिए। और वक्फ बोर्ड के पास कई ऐसे लोग आके एप्लीकेशन देंगे, कई लोग बोलेंगे कि भाई हमारी कमेटी है, हमारे साथ इतने लोग हैं उतने लोग हैं, लेकिन इस चीज को आप नजरअंदाज मत करो। मैं इस वीडियो के माध्यम से वक्फ बोर्ड को बताना चाह रहा हूं, इस चीज को नजरअंदाज मत करो, इस चीज को जो है ना आपको समझने की जरूरत है। चितापुर के आवाम के बीच में जाकर आपको सही लोगों को चुनने की जरूरत है, ना कि वैसे ही लोग जो पहले थे, ऐसे लोगों को चुनिए जिसके हाथ से जो है ना काम हो सके। और मैं आखिरी में यही बात कहूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ चितापुर की भलाई के लिए, चितापुर के आवाम के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए ये कदम उठाया हूं, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी उठाते जाऊंगा। और इसके बाद ऐसे कई मुद्दे हैं चितापुर के जो मैं उठाते आऊंगा और उसको अग्रसर लोगों के बीच में लाते आऊंगा। और मैं किसी का दुश्मन नहीं, और ना मैं किसी के ऊपर किसी की दुश्मनी समझकर या काम कर रहा हूं। मैं अपना हक समझकर, अपने गांव का हक समझकर, अपने और हमारे आवाम के लिए ये कदम उठाया हूं। मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि मेरे से कुछ गलत काम अल्लाह ना ले, बस जो लोगों की भलाई का काम हो वही ले, और अल्लाह मुझे इस काम में कामयाबी करे। अगर मैं गलत हूं तो इसमें मेरे लिए अल्लाह जो बेहतर समझे वो करे। मैं हर बात पर हूं, अल्लाह से यही दुआ कर रहा हूं, आप लोगों से भी मैं यही दुआ की गुजारिश कर रहा हूं मेरे लिए, कि मेरे लिए आप दुआ कीजिए कि मेरे हाथों से कुछ ऐसा गलत काम नहीं हो। बस मैं आवाम के लिए लड़ता आया हूं, और आवाम के लिए लड़ता आऊंगा, चितापुर के लिए लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो में जो भी मेरे से अगर आपका किसी का दिल दुखा होगा मेरी बातों से, तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आप
जो कमेटी के जिम्मेदार हैं उनसे मेरी गुजारिश है, इंतजार है कि आप हट जाइए, अभी किसी और को मौका दीजिए, किसी और को मौका दीजिए। क्योंकि देखिए, और मैं वक्फ बोर्ड को इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाह रहा हूं, अभी जो भी दुकानों की बात है, दुकान वालों से मेरा अगर कोई रिलेटेड सवाल है तो दुकान वालों से कोई रिलेटेड मेरा गलत सवाल नहीं है कि दुकान वाले बुरा है भला है, लेकिन मुझे एक ही बात कहना है। कुछ दुकान वाले कहते हैं कि भाई हमने किराया नहीं दिया, तो उनसे जब मालूमात किया तो उन्होंने बोले कोई किराया लेने ही नहीं आया। और कुछ लोग बोलते हैं कि बाद में आकर बोल रहे हैं कि भाई हमको जो है ना उस वहां से हमको अभी कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा वैसा, हमने हमारा जो है दुकान हमने बंद रखा है। तो मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोग अगर किराया नहीं दे रहे तो कमेटी उसका फैसला ले, उसके ऊपर डिसीजन ले और जो है ना उसका आवाम के बीच में लाए। और अगर वक्फ बोर्ड को मैं कहना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड की पूरी आपके पास राइट्स है कि उनको जो है ना जल्द से जल्द नोटिस देकर, अगर सही ढंग से वो किराया नहीं दे पा रहे तो उनको जल्द से जल्द उसका कारण बताओ, नोटिस लो और उसके ऊपर जो है एक्शन लीजिए। और उसके ऊपर अगर हो सकता है, अगर वो लोगों से चलाने नहीं जम रहा है तो आप दुकानों को हराज करें, जिसकी बोली सही लगेगी उस बोली के हिसाब से आप दुकान दीजिए। और साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूंगा, जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से उसमें किसी एक का नाम अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल में हो या म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में हो या वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में, तो मैं हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं वक्फ बोर्ड से, किसी एक का नाम उसमें से हटा दीजिए और कमेटी के हैंडओवर में पूरा ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की कमेटी के मुतवली नियुक्त कीजिए, मुतवली बनाइए और उस मुतवली के तहत इसको काम को अंजाम दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। और साथ साथ में मेरे आवाम को और मेरे जितने भी सुनने वालों को, मेरी आवाज जो जहां तक मेरे लोग सुन रहे उन तक मैं मेरी सफाई, जो लोगों ने कहा ना ये सब बेबुनियाद है, कुछ नहीं है, तो भाई मेरी बातें बेबुनियाद है, लेकिन वक्फ बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन साहब आज से 1 साल 8-9 महीना पहले जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं। और सेंट्रल से जो वक्फ बोर्ड के जो बड़े वकालत कर रहे हैं, जो एडवोकेट साहब है, उनकी भी बातें कुछ आपके सामने रख रहा हूं। बस मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बस मैं लास्ट में आखिरी में मेरी अगर किसी बातों से आप लोगों का किसी का दिल दुखा हो तो माफी चाहता हूं। और एक बार सीतापुर आवाम को मैं मेरे लिए दुआ करने की गुजारिश करता हूं और हम सब एक होइए, इत्तेहाद होइए और एक अच्छा काम को अंजाम देने की जरूरत है। बस इतना ही कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।